हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सो नाउ आज का बहुत ही इम्पोर्टेंस लेक्चर है। इससे प्रीवियस भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम के हवाले से। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो आपके एग्जाम बोर्ड के अंदर सेक्शन सी के अंदर जो है आपको दिया जाता है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, सो नाउ आज का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको जो है डायग्राम के अंदर जो है किस तरह जो है प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ देखिए यहाँ पर 17.4। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 उसको सिंप्लीफाई करेंगे। कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर एनी ट्रू सबसेट्स। ओके, यानी ए और जो है बी जो है सबसेट है यूनियन सेट के। ओके, यूनिवर्सल सेट के, यूनिवर्सल सेट के। देन ड्रॉ वेन डायग्राम इन जनरल। ओके, ऑफ ए यूनियन बी, ए सिमेट्रिक बी एंड ए डिफरेंस बी इफ। यानी अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ए सिमेट्रिक बी को जो है सिंप्लीफाई करना है, ए डिफरेंस बी को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो है यूनिवर्सल सेट बनाना है, और हमें बनाना है ए और बी सेट बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हमें जो है पार्ट 3 दिए हुए हैं, हमें यहाँ पर जो है डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो है दूसरे जो पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके लिए हमें जो है अलग से सेट बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हमें जो है थर्ड पार्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसकी वजह से जो है इनके अलग अलग जो है सिंप्लीफाई होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है पार्ट नंबर 1 को जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करूंगा, और आपको सिखाऊंगा कि जो है हम इजीली जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और सेट बनाएंगे, और जो है इसको डायग्राम में किस तरह जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें पार्ट नंबर 1 को हम सिंप्लीफाई करें, जिसमें हमें कहा गया है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट से क्या मुराद होता है? डिसजॉइंट सेट उसको कहा जाता है जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक है, यानी हमारे पास ए और बी जो है दो सेट ऐसे बनाओ जिसके अंदर जो है कॉमन एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, और उसका डायग्राम जो है किस तरह बनता है वो भी आप देखेंगे। ठीक है, सो नाउ अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए हम अपनी मर्जी से सेट बना लेते हैं, तो आप अगर चाहे तो आप अपनी मर्जी से सेट बनाकर जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लेता हूँ 0 1 2 3 4 5। सो नाउ ए सेट जो है हम इसी में से बनाएंगे, लेकिन हमें जो है ख्याल करना है इस बात का कि ए और बी जो है उन दोनों के एलिमेंट जो है कॉमन ना हो। ठीक है, सो नाउ देखें यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 2 और 4। ओके, सो नाउ अब बी सेट बना लेते हैं। तो बी सेट के लिए हमें क्या करना है, 1 3 और 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर जो है बिल्कुल हमने जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट को बना लिया है। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे हमारे पास ए यूनियन बी को, ए सिमेट्रिक बी को और ए डिफरेंस बी को। उसके बाद जो है 1 बाय 1 इसके जो है साथ साथ हम डायग्राम भी बनाते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है ए यूनियन बी। ओके, ए हम आपके पास सेट क्या दिया हुआ है, ए सेट हमने बनाया है 0 2 और 4। ओके, इसको यूनियन करना है सेट बी के साथ, सेट बी के साथ। सो यहाँ पर हमारे पास है 1 3 5। यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, तरतीब से लिखते हो। सो हमारा आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ओके, सो नाउ अब इसको हम जो है क्या करेंगे, अब इसको जो है हम क्या करेंगे, डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहाँ पर डायग्राम में प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, सो देखिए अब देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बना रहे हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो है यूनिवर्सल सेट है। अब जो है डिसजॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो दो हमारे पास जो सर्कल बनेंगे, ठीक है, दो जो हम सर्कल बनाएंगे यानी दो जो सेट बनेंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है,
यानी उनको अलग अलग जो है सर्कल से बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये हमारा सेट ए है, ओके, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट करना है इसके अंदर। तो आप जानते हैं कि आपके पास जो है ए सेट क्या था, ए सेट हमारे पास 0, 2 और 4 था। ठीक है, इसको यहां पर लिख ले 0, 2, 4, सही है। अब जो आपके पास बी सेट था वो हमारे पास क्या था, 1, 3, 5। तो अब आप चेक करें कि आपके पास जो है इसको अगर हमने सिंपलीफाई किया, जब हमने इसको सिंपलीफाई किया, हमें चेक करना है अब कि हम इसको किस तरह जो है प्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम में। तो अब देखिए आप किस तरह प्रेजेंट करेंगे। देखिए आपने क्या किया कि ए यूनियन बी को सिंपलीफाई किया, तो हमारा आंसर आया 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा ही है। तो हमने क्या किया कि अब हमने यहाँ पर ए और बी सेट बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ब्लैक मार्कर से यहाँ पर शो कर देता हूँ कि हमारा जो है ये आंसर कैसे बनेगा। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है ये आपके पास इस तरह हमने जो है इसको कलर कर दिया और इसको भी कलर कर दिया। क्यों कलर किया दोनों को, क्योंकि हमारे पास जो है जब हमने इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि सारा आंसर आ रहा है सेट बी का और सेट ए का। तो हमने इसकी वजह से दोनों को कलर कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जब हम जो है ए यूनियन बी करते हैं तो आप जो है आपके पास जो है दोनों सेट जो है वो क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा सारा जो है वो क्या है, हमारा जवाब है। ठीक है, तो इसकी वजह से तो आप देख सकते हो हमने इजीली यहाँ पर क्वेश्चन को भी सिंपलीफाई किया और इसको डायग्राम में भी प्रेजेंट किया। अब आपको मुश्किल थोड़ा लग रहा होगा, अब मैं जो है दूसरे जब क्वेश्चन सिंपलीफाई करूंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, और इनके अलावा आपने जो है प्रीवियस क्लासों में भी सीख चुके हो तो आपको कहाँ से जो है डिफिकल्ट लगने लगेगा। फिर भी अगर मुश्किल लग रहा है तो आप जो है जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर जो है मेंशन किया हुआ है और आपको जो है ग्रुप में भी मैं ऐड कर दूंगा। वहां पर जो है जॉब के रिलेटेड, आपके एग्जाम के रिलेटेड आपकी काफी जो है मदद मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो नाउ देखिए अब हम जो है सिंपलीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए यहाँ पर अब हम सिंपलीफाई करेंगे ए, ठीक है, इसको पार्ट नंबर 2 बोल दे, ए सिमेट्रिक बी। ओके, तो ए सिमेट्रिक बी जो है आपको सिंपलीफाई करना आता है। ठीक है, हम इजीली इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। ए सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, हमने जो क्या बनाया था, हमने बनाया था 0, ओके, 2 और 4, सही है। इसको सिमेट्रिक करना है सेट बी के साथ। बी हमारा सेट क्या बना था, 1, 3, 5। ओके, सिमेट्रिक के अंदर आप क्या करते हो सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर के दोनों सेटों के अंदर जो है एक जैसे जो एलिमेंट होंगे वो कैंसिल होंगे और अदरवाइज दोनों जो सेटों में से एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो है कोई भी एलिमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है हमारा ये पूरा जो है क्या हो जाएगा, ये तमाम एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा आंसर कैसे हो जाएगा, ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखो हमारा यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस का आंसर भी आ चुका है। ठीक है, सो नाउ अब आपको क्या करना है, को डायग्राम में प्रेजेंट करना है। तो इजीली हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखें यहाँ पर हम इसको डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये हमने जो है ए सेट बनाया और ये हमने बी सेट बनाया। ठीक है, सो नाउ अब देखें आप जानते हैं कि ए सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट कौन से, तो 2, 0, 2, 4, ओके, 1, 3, 5। तो हमारा आंसर यहाँ पर देखिए कौन सा आया है, हमारा आंसर यहाँ पर जो है क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ए और बी को जो है कलर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर डायग्राम में ये प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कलर इस तरह कर लेंगे। ठीक है, सेट ए को भी कलर कर दोगे और सेट बी को भी कलर कर दोगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजीली देखिए हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को सिंपलीफाई किया है।
अब हम जो है पार्ट नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या दिया हुआ है, देखें पार्ट नंबर 3 हमें दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 हमें दिया हुआ है ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी। ओके, ए आपके पास सेट क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास सेट जो है हमने बनाया था 0 2 4। ओके, इसको डिफरेंस करना है सेट बी के साथ। सो बी सेट हमारे पास है 1 3 5। अब देखिए डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, आप देखते हो कि एक जैसे जो एलिमेंट होते हैं वो कैंसिल आउट होते हैं, अदरवाइज जो भी सेट ए में से जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कोई भी नहीं हो रहा है एलिमेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए डिफरेंस बी का आंसर क्या हो जाएगा 0 2 4। अब जब हम इसको जो है डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेट ए है वो कलर हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरह, देखिए यहाँ पर, तो इसको देखिए हम किस तरह प्रेजेंट करेंगे डायग्राम में। देखो ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, ठीक है। देखो ये हमारे पास सेट ए है और ये बी है, तो हमारा जो है यहाँ पर ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन से थे 0 2 4 और बी के अंदर 1 3 5, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, ए डिफरेंस बी का 0 2 5। तो हमारा ये जो है कलर हो जाएगा, जो आंसर आया है उसको हम कलर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इजीली हमने यहाँ पर कलर कर दिया है। ओके, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, तो हमने देखे इजीली यहाँ पर जो है पार्ट नंबर 1 को सिंप्लीफाई कर लिया है। ओके, देखिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको सिंप्लीफाई किया, उसके बाद इसको डायग्राम में जो है प्रेजेंट करके यहाँ पर मैंने आपको शो आउट करके दिखाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने जो है इसके क्या किए हैं, डायग्राम में इसको जो है प्रेजेंट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, अब आप जो है खुद जो है क्या करें, ट्राई करें। अब आप जो है किस तरह ट्राई कर सकते हैं, आप वैल्यू चेंज करें तीनों की। ओके, उसके बाद जो है आप खुद जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए। ओके, ताकि बोर्ड के अंदर जो है आप अपनी मर्जी से जो है सेट यहाँ पर लिखकर प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन जो है इस तरह दिया जाए तो आप अपनी मर्जी से जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो कोई भी इसमें बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप लिख लें और यहाँ स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब हम जो है पार्ट नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब जो है हम जो है देखेंगे कि हम जो है क्वेश्चन को जो है किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे और उसको जो है डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है चेंज करना है सेट को, सेट ए और बी को चेंज करना है। कैसे चेंज करोगे, अब इसके अंदर जो है आपको जो है इस तरह जो है सेट बनाना है। देखिए ए और बी जो हमारे सेट है वो दो बनाएंगे, तो उस सेट को इस तरह हम बनाएंगे ताकि हमारे दोनों सेट के अंदर जो है कॉमन एलिमेंट्स आए, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेट बना लेते हैं, सेट ए बनाते हैं। तो सेट ए किस तरह बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट आपको पता है हमने बनाया था, क्या बनाया था 0 से 5 तक। इसी का हमने क्या करना है, इसी में से जो है ए सेट बनाना है और इसी में से हमने क्या करना है, बी सेट बनाना है। तो हम बना लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3। अगेन में जो है बी सेट क्या कर देता हूँ, इसी में से ले लेता हूँ। ओके, तो देखिए इसमें से जो है हमने क्या करना है, कॉमन सेट बनाना है, इसी में से हम बी सेट बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि 1 3 और 5 ले लेते हैं। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर जो है दो सेट बना लिए, सेट ए और बी। ओके, तो इसके अंदर आप देखिए कि कॉमन जो है एलिमेंट हमारे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद जो है इसको डायग्राम में जो है रिप्रेजेंट करेंगे। सो नाउ इजीली हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर कहा गया है ए यूनियन बी को सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास ए यूनियन बी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ओके, सो नाउ ए सेट हमारे पास क्या हमने बनाया अभी 1 2 3। ओके, इसको यूनियन कर देना है सेट बी के साथ। बी हमारा सेट क्या है 1 3
5। ओके, सो नाउ यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, तरतीब से लिखते हो। सो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 5। ओके, सो नाउ अब इसको हमने क्या करना है, डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो ओवरलैपिंग को हम जो है किस तरह जो है डायग्राम में प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही इजी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपके पास ओवरलैपिंग किस तरह बनता है कि दो सेट जो है आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, 1 2 3 5, यानी हमारे पास जो है सेट ए और सेट बी, यानी दोनों को हमने क्या करना है, कलर कर देना है। सो इजीली हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। ओके, सो नाउ यहाँ पर ए सेट आपके पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास था 1 2। ओके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। ओके, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, ओवरलैपिंग से मुराद ये है कि हमने इसको क्या किया था, तरतीब से लिखा था। सो यहाँ पर हमारे पास 5 है। ओके, उसके बाद यही हमारे एलिमेंट है। सो अब देखिए, आपको क्या करना है, कलर कर देना है पूरे जो है दोनों, ओवरलैपिंग कर देनी है पूरे दोनों सर्कल को। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, ए और बी है। ठीक है, हमने देखिए इजीली यहाँ पर डायग्राम में भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को जो है सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमारे पास है ए सिमेट्रिक बी। ओके, सो नाउ हम यहाँ पर लिखते हैं पार्ट नंबर 2, ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक बी। ओके, ए सिमेट्रिक बी। ओके, सो नाउ ए सेट आपके पास, ए सेट हमारे पास क्या बनाया था हमने, ए सेट हमने बनाया था 1 2 3। ओके, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस करना है सेट बी के साथ, बी हमारा सेट था 1 3 5। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, आप देखते हो कि दोनों के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट है। ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, एक जैसे एलिमेंट को कैंसिल आउट करते हैं और हम देखेंगे कि दोनों में जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। ओके, तो हमारा आंसर कैसे हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू 2 और 5। ओके, सो नाउ इसको अब हमने क्या करना है, इसको जो है डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो हम इजीली कर सकते हैं, देखिए डायग्राम जो है आप इजीली जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलैपिंग करना है, तो हमारे पास ए और बी। ठीक है, सो नाउ हमारे पास ये ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है, यानी ये तमाम जो भी एक्स्ट्रा है वो हमारे पास यूनिवर्सल हो गए। अब देखिए हमारे पास ए सेट जो है वो क्या था, हमारे पास था 1 2 3। ओके, हमारे पास यहाँ पर था 1 3 5। ठीक है, अब आप चेक करें कि आपके पास जो आंसर आया है उसको हमने क्या करना है, कलर कर देना है। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कैंसिल आउट हो चुके हैं वो हमारे पास क्या थे, 1 और 3। ठीक है, वही आए 1 और 3। तो अब देखिए हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, 2 और 5 आया है। तो हमने क्या करना है, सर्कल कर देना है इन दोनों को। तो इजीली आप यहाँ पर सर्कल कर ले, तो हमारे पास 2 और यहाँ से 5 ये सर्कल हो जाएगा। अब जो कैंसिल आउट हुए वो आपके पास जो है 1 और 3 हुए हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन जो थे, तो हमने इसको कलर नहीं करना है। ठीक है, हमने इसको कलर नहीं करना है। देखो बहुत ही इजी, देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करके दिखाया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रैक्टिस करनी है और आप चाहें तो जो है आप खुद से जो है ये अलग सेट बना के जो है आप सीख सकते हो कि हम जो है डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ओवरलैपिंग करते हैं और डिसजॉइंट की भी किस तरह जो है हम डायग्राम में डिसजॉइंट को भी जो है किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, उसके भी जो है सेट आप अलग से बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जितना हो सके इजी यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ जो है एक्सप्लेन करूं और आपको जो है एग्जाम के अंदर जो है मुश्किल ना हो। अगर आपको एग्जाम बोर्ड के अंदर क्वेश्चन दिए जाए तो आप इजीली वहां पर सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है,
सो नाउ अब हम जो है पार्ट नंबर 3 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है ए डिफरेंस बी है। ओके, मैं इस साइड को रिमूव करता हूं। ओके, नंबर 2 जो है हमारा कंटिन्यू है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ए डिफरेंस बी। ओके, सो नाउ देखिए ए सेट हमने क्या बनाया था, ए सेट हमने बनाया था हमने सेट बनाया था 1 2 3। ओके, उसमें से डिफरेंस होगा सेट बी 1 3 5। सो नाउ डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, आप देखेंगे कि जो है कॉमन एलिमेंट, यानी आप देखेंगे डिफरेंस के अंदर के हमारे पास एक जैसे जो एलिमेंट होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 3। ओके, तो अब आप क्या करते हो, इसके अंदर डिफरेंस के अंदर जो आपके पास ए के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर कैसे बन जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए डिफरेंस बी का आंसर हो जाएगा ओनली 2। ओके, सो नाउ अब इसको जो है हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है डायग्राम में। तो इजीली हम कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर डायग्राम बनाना है। तो ये जानते हैं आप यूनिवर्सल सेट है। ओके, और हमने क्या करना, ओवरलैपिंग करनी है सेट ए और सेट बी को। ठीक है, सेट ए और सेट बी को। ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। ठीक है, सो नाउ अब देखिए सेट ए के एलिमेंट आपके पास क्या थे, 1, ठीक है, और यहाँ पर 3। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास थे 1 और 3। अब और हमारे पास जो है यहाँ पर 5। अब हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, 2 आया है। ठीक है, तो हमने जो है देखा कि जो है हमने जब इसको डिफरेंस किया, यानी ए डिफरेंस बी को जो है हमने सब सिंप्लीफाई किया, तो हमारा आंसर क्या है, 2 आया है। तो इसी को आप क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया कि जब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जो एक जैसे एलिमेंट थे वो कैंसिल आउट हो चुके थे। अब ए में से जो एलिमेंट बचा वो हमारे पास क्या था, 2। तो 2 ही हमारा जो है क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी के अंदर हमने क्या किया कि सेट ए और बी को जो है हमने क्या किया, कलर कर दिया। अब ए डिफरेंस ए सिमेट्रिक बी के अंदर हमने क्या किया, जो हमारे पास ए और बी के एक्स्ट्रा जो एलिमेंट थे उसको हमने कलर किया। तो हमारे पास 2 और 5 थे। तो 3 और 1 और 3 जो है हमारे पास वो दोनों कैंसिल हो चुके थे। देखिए आप दोनों साइड है, तो हमारा जो है वो कलर क्या हो गया, 2 और 5। सही है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, वही मेथड किया कि हमारे पास जो ए डिफरेंस बी का आंसर आया उसी को हमने यहाँ पर कलर कर दिया। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ अब जो है पार्ट नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ। पार्ट नंबर 3 को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करेंगे। ओके, सो नाउ पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 में कहा गया है ए इज सबसेट है, हमारे पास सबसेट है किसका, बी का। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है कि जो है हमने ए सेट इस तरह बनाना है कि उसके अंदर जो है सबसेट आ जाए बी के अंदर। ठीक है, सो नाउ अब देखिए एलिमेंट आप लिख लें दोनों के। सो हमारे पास 2 के अंदर एलिमेंट क्या थे, 2 0 2 4, और इसके अंदर क्या थे, 0 और 2। सही है, इनके अंदर आप क्या करते हो, तरतीब से लिखते हो, और हमारा आंसर यहाँ पर आया 0 2 और 4। सही है, तो हम यहाँ पर सर्कल कर देंगे। ओके, इस पूरे जो है दोनों ए और बी को जो है, ए और सेट बी को जो है सर्कल कर देंगे। ओके ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं इस साइड को रिमूव करता हूँ और इसी साइड को भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो है पार्ट नंबर 2 जो है सिंप्लीफाई होगा ए डिफरेंस बी। ओके, तो मैं जो है यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास है ए सिमेट्रिक बी। ओके, सो ए सेट आपके पास क्या है, यहाँ पर ए सेट हमने बनाया है, क्या बनाया है, हमने बनाया है सेट ए 0 1। सेट ए हमने क्या बनाया है, सेट ए हमने बनाया 0 और 2। ओके, सो ना उसमें से डिफरेंस होगा सेट बी। बी हमारा सेट क्या बनाया हमने, 0 2 4। ओके, अब देखिए डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, एक जैसे एलिमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो भी एलिमेंट जो है हमारे पास ए और बी में से जो भी एक्स्ट्रा होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास ओनली 4 है। ठीक है,
तो हमारा यहाँ पर हो जाए आंसर हो जाएगा ए सिमेट्रिक, बी का आंसर क्या हो जाएगा ओनली 4। ओके, सो नाउ अब इसको जो है रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे डायग्राम में, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब दो सर्कल बनाएंगे। ओके, जो हमारे पास एक ए सेट है और दूसरा हमारे पास बी है। ओके, ये हमारे पास जो है ए सेट है। ओके, ये हमारे पास बी सेट है। ठीक है, सो नाउ अब देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसको हमने क्या करना है, हाईलाइट करना है, यानी कलर कर देना है। ठीक है, ओनली 4 इसको हम सर्कल कर देंगे। तो हमारे पास जो है बी का जो है आंसर जो आया था, ए का जो आंसर आया था बी का, उसको हमने सर्कल कर देना है। यानी सर्कल किसको करना है, जो हमारे पास जो है आंसर आया था। अब आप देखें कि हमारे पास जो है ए सिमेट्रिक बी का जो आंसर आया ओनली 4 है, तो हमने इसी को जो है सर्कल कर दिया। जो हमारे पास 0 और 1 जो एलिमेंट थे उसको हमने सर्कल नहीं करना है। ठीक है, सो नाउ अब देखिए पार्ट नंबर 3 को देखिए, उसी तरह सिंप्लीफाई होगा पार्ट नंबर 3 भी। हमारे पास है ए डिफरेंस बी। ए हमारे पास सेट क्या दिया हुआ है, ए सेट आपके पास दिया हुआ है 0 2 0 2 4। ओके, इसमें से डिफरेंस करना है, सेट बी 0 और 2 है। ठीक है, अब डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हो, जो हमारे पास एक जैसे एलिमेंट हो गया वो कैंसिल आउट होंगे, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 2, यहाँ से 2। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आया, ए डिफरेंस बी का आंसर हमारे पास क्या है ओनली 4। ओके, सो नाउ अब इसको जो है डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इजीली आप डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं डायग्राम। ओके, देखिए हमारे पास डायग्राम किसका हो जाएगा, ये ए डिफरेंस बी का। ओके, सो नाउ इसको जो है किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर 0 0 2 और 4 है। ठीक है, 0 और यहाँ पर देखिए 0 और 2। अब जो हमारे पास आंसर आया है किसका आया है, हमारे पास आंसर क्या आया है, ए डिफरेंस बी का आंसर क्या है ओनली 4, तो इसको ही हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आया है उसको हमने क्या करना है, सर्कल कर देना है। बहुत ही इजी, वही कॉन्सेप्ट होगा, इसमें कोई भी नई चीजें नहीं है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, पार्ट नंबर 1 को सिंप्लीफाई किया। तो हमने जो है देखा कि डिसजॉइंट जो है डायग्राम किस तरह बनते हैं और इसको किस तरह कलर करते हैं। उसके बाद हमने देखा पार्ट नंबर 2 को, जिसके अंदर जो है ओवरलैपिंग हो रही थी। ठीक है, सेट के अंदर, तो इसको भी हमने देखा कि इजीली हमने जो है डायग्राम में किस तरह जो है रिप्रेजेंट करना है और कलर करने हैं। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड पार्ट जो हमारा पास था, थर्ड जो पार्ट था उसको भी हमने सिंप्लीफाई किया। तो उसके अंदर हमने देखा कि जो है सबसेट जो है किस तरह बन रहे थे, तो हमने देखे इजीली यहाँ पर इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमारा यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 भी मुकम्मल होता है। ठीक है, जो हमारे पास जो है एक्सरसाइज 17.4 थी। ठीक है, एक्सरसाइज 17.4 हमने कंटिन्यू किया है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने यहाँ पर मुकम्मल कर दिया है। ओके, इसके 3 पार्ट थे, उसको हमने जो है स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप स्क्रीनशॉट ले, अगेन मैं वही कहता हूँ कि जो है जितना हो सके शेयर किया करे और लाइक करे, सब्सक्राइब करे, ताकि जो है दूसरों का भी फायदा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो है सिखाया करो। ठीक है, के अंदर भी आपका अच्छा स्कोर अचीव हो। ठीक है, सो नाउ यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। ओके, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का। ओके।